नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा आपका स्वागत करता हूं उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर जो है हमने अभी तक हिस्ट्री का एक पोर्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है। तो आज उससे जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं जो हमारे एमपीपीएससी, यूपीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व करते हैं। तो सर हम देखते हैं इसी के साथ पहला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, है ना। क्या है प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। ऑप्शन देख लीजिएगा, चार्ल्स मैसन, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी एंड जेएल मार्शल, है ना। पहला ही जो है एक सिंपल से क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। क्या है सर, आंसर इसका क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी ने। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आज। देखिएगा सर, दयाराम साहनी ने, हम सब जानते हैं 1921 में, है ना, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह की खोज की, है ना। हड़प्पा नामक जगह की खोज की, ठीक है। और ये हड़प्पा कहाँ था सर, तो ये पाकिस्तान में था, पाकिस्तान के सर पंजाब प्रांत में, है ना, पंजाब प्रांत में। और पंजाब प्रांत में भी एक जिला लगता है, याद कर लीजिएगा, है ना, मोंटगोमरी। देखिएगा सर, मोंटगोमरी। तो पहला तो प्रश्न हमारा क्या था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो आंसर क्या हो गया, दयाराम साहनी। लेकिन और ऑप्शन देख लीजिएगा, चार्ल्स मैसन की अगर बात करें तो 1826 में सर्वप्रथम सभ्यता के बारे में क्या बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पहली बार अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसी ने बताया है तो व्यक्ति है कौन, चार्ल्स मैसन। उसके बाद फिर अगर हम बात करेंगे राखलदास बनर्जी की, तो हमें पता है 1922 में, है ना, किसकी, मोहनजोदड़ो की खोज की, मोहनजोदड़ो की खोज की। और फिर ये मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है सिंध प्रांत, सर जी जिला लगता है लरकाना, है ना। कौन सी नदी के किनारे, ये भी याद रख लीजिएगा, सिंधु नदी के किनारे है ना। और हड़प्पा की हम बात कर रहे थे तो ये किस नदी के किनारे है, तो फिर ये रावी नदी के किनारे, है ना। तो इतना देख लिया हमने। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जेएल मार्शल की, तो जिस समय हड़प्पा सभ्यता की खोज हो रही थी उस समय एएसआई, है ना, यानी कि भारतीय पुरातात्विक विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष था कौन, जेएल मार्शल। और इन्हीं के निर्देशन में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। तो उसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी। देखिएगा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता थी उस समय विश्व में अन्य कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो देखिएगा पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सेकंड है मिस्र की सभ्यता, थर्ड वन इज चीन की सभ्यता, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता थी तो अन्य विश्व में जो है अलग अलग ये तीनों सभ्यताएं भी थी, स्थित थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही थी। अगर बात हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की करेंगे सर, तो ये हमको इराक में मिल जाएगी। किसमें, इराक में। ये प्रश्न पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं, इराक में मिल जाएगी। सर दो नदियां याद रख लीजिएगा, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले, दजला और फरात। एक नदी है दजला और दूसरी क्या है, फरात, है ना। दजला को बोलते हैं सर यूफ्रेटिस, है ना, सीबीएसई वालों के लिए यूफ्रेटिस। और फरात किसके लिए है सर, तो याद रखिएगा टिग्रिस, ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेटिस, दजला और फरात नदियों के किनारे पे क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है सर। उसके बाद अगर मिस्र की सभ्यता की बात करेंगे तो सर मिस्र हमको पता है कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। किस में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और सर नदी पूछ रहा है किस नदी के किनारे है, यही प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा नील नदी, है ना। नील नदी विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी भी कौन है, नील नदी है सर। उसके बाद अगर सर बात करेंगे चीन की सभ्यता की, तो हमको पता है ये चाइना में है, और एक नदी है हांगहो, या इसी को बोलते हैं क्या, पीली नदी, है ना। तो पीली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, चीन की सभ्यता। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, और दजला और फरात नदियों के किनारे कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये तीनों सभ्यताएं क्या, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य नाम क्या है। देखिएगा हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, कहीं कहीं आप देखोगे आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, कफ युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, मेलुआ भी कहते हैं, हरियूपिया भी कहते हैं, फिर बहुत सारे नाम है सर। और ये सारा का सारा हमने अपने पीछे लेक्चर में बताया आपको, है ना।
ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि सर्वाधिक मान्य नामों में से कौन सा है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक मान्य जो है वो कौन सा नाम है, हड़प्पा सभ्यता, है ना। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था, है ना, जो पुरातात्विक विद हैं उनकी एक अंतरराष्ट्रीय मीटिंग होती है, और अंतरराष्ट्रीय मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि किसी भी सभ्यता का नाम इस आधार पर रखा जाएगा कि उस सभ्यता जो है, उस सभ्यता में पहला मिला हुआ स्थल कौन सा, यानी कि जो भी स्थल पहली बार किसी सभ्यता में मिलेगा और उसी स्थल के नाम पे उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाएगा। जैसे कि देखिएगा हड़प्पा जो है सबसे पहला स्थल है 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का, या फिर हड़प्पा सभ्यता का, इसलिए हमने इस सभ्यता का नाम ही क्या कर दिया, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, सर्वाधिक मान्य नाम है, सर्वाधिक मान्य नाम है। अगर बात सर जी मेहलुआ की करेंगे तो मैं आपको बता दूं मेसोपोटामिया का एक अभिलेख है, याद रखिएगा मेसोपोटामिया का अभिलेख है सर, है ना, जिसे आपने सुना होगा सारगोन का अभिलेख, सारगोन का अभिलेख या फिर अक्काड़ का अभिलेख भी कहते हैं, अक्काड़ का अभिलेख। और ये सर हमको मिला है कहां से, इराक से मिला है। कितना पुराना है तो याद रखिएगा 2350 बीसी पुराना है, 2350 बीसी पुराना है। और इस अभिलेख में पता है क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो मेसोपोटामिया है उसका व्यापार दिलमन, माकन और मेलुआ से होता है। और सर जी ये मेलुआ है, तो इतिहासकारों ने माना कि हो ना हो ये मेलुआ क्या है, ये मेलुआ ही क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। तो कभी भी प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द कहां प्रयुक्त हुआ है, तो मेसोपोटामिया का अभिलेख, सारगोन का अभिलेख, अक्काड़ का अभिलेख। नेक्स्ट देखिएगा सर, अगर बात सरस्वती घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं लगभग 80% जो हड़प्पन साइट हैं, जो हड़प्पाई स्थल हैं, वो सरस्वती नदी घाटी के किनारे मिले हैं। इसलिए हम इसको आप जो है आधुनिक आजकल के जो इतिहासकार हैं वो क्या कह रहे हैं सर, कि जो है हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से ज्यादा प्रयुक्त शब्द है क्या, सरस्वती घाटी सभ्यता। ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात सिंधु घाटी सभ्यता की करेंगे, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करोगे, तो सबसे पहले अगर हड़प्पा सभ्यता को कोई नाम दिया गया है ना, सर्वप्रथम, प्रश्न देख लीजिए अलग अलग है, देखो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता को कौन सा नाम दिया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस समय निर्देशन थे कौन, J.L. मार्शल, और इन्होंने ही पहली बार हड़प्पा सभ्यता को क्या नाम दे दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद सर्वाधिक मान्य क्या था, हड़प्पा सभ्यता, मेलुआ मेसोपोटामिया वाले कहते हैं, है ना, और सरस्वती इसलिए क्योंकि लगभग 80% जो स्थल है हमको इसके किनारे मिले हैं। मैं आपको बता दूं सर, आप आज के जो वीडियो आपके आज जो क्वेश्चन कंप्लीट करोगे इसके बाद आपको कोई भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ मैं कह रहा हूँ 99.9% क्वेश्चन जो है आपके इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। सर देखिएगा नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम बिंदु क्या था, है ना। जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता से फैली हुई है तो कोई एक सबसे उत्तर में बिंदु होगा, है ना, कोई पश्चिम में होगा, कोई पूर्व में होगा, कोई दक्षिण में होगा। ये तो पता है ना, कि ये भी नहीं पता ये क्या है, नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट, है ना। तो इनमें से पूछा था कि पश्चिम में सर्वाधिक कौन सा बिंदु है, पूर्व में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। तो मैं आपको बता दूं क्या पूछ रहे हैं, उत्तरतम बिंदु। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दाइमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मांडा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है सर जी, मांडा है। और मांडा पड़ता है आपका जम्मू एवं कश्मीर में। सर एक नदी है चिनाब नदी, देखिएगा चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे क्या है, मांडा है, जम्मू कश्मीर में। और सर इसकी जो खोज की है वो बता दूं मैं आपको, जगपति जोशी, जगपति जोशी। अब जब बात उत्तरतम बिंदु की चली है तो फिर दक्षिणतम बिंदु भी देख लेते हैं। तो फिर दक्षिण में एक बिंदु है क्या, दाइमाबाद। सर जी ये पड़ता है आपके महाराष्ट्र में, है ना। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में। नदी में आपको बता दूं नदी कौन सी है, प्रवरा नदी है, प्रवरा नदी। और सर जी ये प्रवरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, किसकी, गोदावरी की सहायक नदी है। और मैं आपको बता दूं इसकी जो खोज की है वो एक व्यक्ति है बीपी बोपार्डीकर, क्या नाम है, बीपी बोपार्डीकर, है ना, BOPARDIKAR, है ना। फिर से लिख देता हूं, देखिएगा देखिएगा, बीपी
बोपार्डिकर, है ना। ये किसका नाम है? ये दायमाबाद की खोज करने वाले का नाम है। अगर ईस्टर्न पॉइंट की बात करेंगे तो याद रखिएगा कौन है पूर्वी बिंदु? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और फिर ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी जगह है मेरठ। और फिर जो नदी है वो नदी का नाम है क्या? हिंडन नदी। और जो फिर खोज करता है तो वो याद रखिएगा यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। इतना हमने देख लिया। नेक्स्ट अगर पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो एक जगह का नाम है फुत कांगेडोर। फुत कांगेडोर। और फिर ये फुत कांगेडोर पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, है ना। नदी में आपको बता दूं, नदी तो दास्क नदी है। क्या है? दास्क नदी। खोज करता आपको बता दूं तो याद रखिएगा आरएल स्टाइन। आरएल स्टाइन, ये टा बना हुआ है। ठीक है, फिर इतना कुछ हमने देख लिया। नेक्स्ट फिर प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है, यानी कि उसका जो एरिया है वो कितना है। तो पहला ऑप्शन है 1600 वर्ग किलोमीटर, नेक्स्ट वन 1400 वर्ग किलोमीटर, फिर है 1299,600 वर्ग किलोमीटर, और फिर है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा क्या है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये हड़प्पा सभ्यता का एक्चुअल जो है क्षेत्रफल है। अगर बात करेंगे लगभग में तो लगभग में क्या हो जाएगा? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कभी भी प्रश्न लगभग में आ जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो क्या है? 12 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात 1600 वर्ग किलोमीटर करेंगे तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता का वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो कितनी है? तो याद रखिएगा 1600 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शंस कोई भी आपको ऐसा नहीं दिया जा रहा है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। सारे ऑप्शन का अपना एक उद्देश्य है, बताने का, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको पहुंचाने का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट अगर हम बात उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो फिर ये पड़ता है हमारा कितना? 1400 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा ये कितना है? नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण कितना है? 1400 वर्ग किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व कितना है? 1600 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का आकार है, आकार से हमेशा से प्रश्न बनता रहा है। तो मैं आपको बता दूं हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, है ना। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये नहीं पूछा जा सकता, तो मैं आपको बता दूं दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट देखिएगा सर, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो क्या रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन है 2350 से 1750, नेक्स्ट है 3250 से 2750, उसके बाद है 2500 से 1800। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर क्या है? 2500 से 2350 से 1750 वीसी। और फिर अगर हम बात करेंगे 3250 से 2750, तो मैं आपको बता दूं ये एक व्यक्ति है जेएल मार्शल। मैं बार बार बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी निर्देशक ये थे। पहली बार हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम इन्होंने दिया। पहला जो काल निर्धारण है हड़प्पा सभ्यता का वो भी इन्होंने किया। इन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता जो है 3250 से स्टार्ट हुई और जो है 2750 आते आते तक खत्म हो गई। किसने बोला? जेएल मार्शल ने। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 2500 से 1800, तो जब भी आप कभी एनसीईआरटी उठाओगे ना, एनसीईआरटी, तो उसमें जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 2500 से 1800, है ना। तो ये सारी चीज याद रखिएगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक मान्य क्या है? 3250 से 2750, सॉरी 2350 से 1750। और फिर ये जो समय निकाला है हमने C14 विधि से निकाला है। अब फिर प्रश्न बनता है कि C14 विधि का आविष्कार किसने किया है? तो याद रखिएगा एक व्यक्ति है एफ लिवी, इन्होंने आविष्कार किया है। सर कब किया है? तो 1947 में। इतनी चीजें याद रखना। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा हरियूपिया शब्द प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता के लिए, वैदिक सभ्यता के लिए, महाजनपद के लिए, मौर्य काल के लिए। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। देखिएगा
हरियूपिया का सीन समझिएगा थोड़ा। सर जी हम आगे पढ़ेंगे ऋग्वेद को, और ऋग्वेद में सबको पता है कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है। 10 मंडल में से एक मंडल है कौन सा, छठवा, और सर ये लिखा है भरद्वाज ऋषि ने। किसने लिखा है, भरद्वाज ऋषि ने लिखा है। इसी छठवा मंडल में क्या मिला है हमको, हरियूपिया शब्द मिला है। इसमें कहा गया है कि क्या, कि इंद्र ने हरियूपिया पे आक्रमण किया, हरियूपिया के पुरों यानी कि किलों को तोड़ डाला, और क्या कहलाया वो, पुरंदर कहलाया। तो सर किसमें लिखा है, ऋग्वेद के छठवें मंडल में, जो किसके द्वारा लिखित है, भरद्वाज के लिए। तो फिर जो आजकल के इतिहासकारों ने, उन्होंने दिमाग लगाया कि होना हो आर्य भारत से आए, तो इंद्र के नेतृत्व में आर्य आए, और आर्य ने आकर हरियूपिया अर्थात हड़प्पा सभ्यता का विनाश करके आर्यों को यहाँ पे स्टैब्लिश किया है। किसका कंसेप्ट था सर, जो विदेशी जो इतिहासकार हैं जैसे मार्टिमर व्हीलर हैं, वो बार बार इस बात पे जो है विशेष ध्यान देते हैं। तो हरियूपिया शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के लिए, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, क्या, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, देखिएगा, मातृ देवी की प्रतिमा, दाढ़ी वाले पुरोहित, विशाल अन्नागार और स्नानागार। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मातृ देवी की प्रतिमा। सर जी एक हमको आयताकार मोहर मिली है जिसमें से एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया जा रहा है ना, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, मातृ देवी की प्रतिमा। और फिर ये प्रतिमा मिली है हमको कहां से, हड़प्पा नामक स्थल से, याद रखिएगा। अगर बात हम दाढ़ी वाली पुरोहित की करेंगे तो फिर ये हमको मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगर नेक्स्ट हम बात विशाल अन्नागार की करेंगे तो फिर याद रखिएगा ये भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है सर जी, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात हम स्नानागार की करेंगे तो ये भी सर मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है सर। और मैं आपको बता दूं ये जो स्नानागार है ना, स्विमिंग पूल, इसको क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विमिंग पूल है ना। और ये जो विशाल अन्नागार है ना, ये साथ ही साथ इससे एक प्रश्न और बनता है, क्या, ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, क्या है, सबसे बड़ी इमारत, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार, ठीक है। तो इतनी चीज हमने देख ली। नेक्स्ट सर हम इसको देखते हैं, देखिएगा इसका शायद प्रश्न जो है मिट गया है ना। देखो आगे देखते हैं, इसमें देखिए युग समाधि का साक्ष्य मिलता है, मिला है ना, मिला कर लो इसको, है ना, युग समाधि का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, कुणाल। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, लोथल हो जाएगा। अब सर लोथल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। युग समाधि का मतलब है कि कपल्स, है ना, एक स्त्री और पुरुष एक साथ हमको कहां से मिले हैं सर, लोथल से मिले हैं। लोथल को थोड़ा समझिएगा सर, ये गुजरात से मिलता है, कहां से, गुजरात, है ना। नदी पूछ लेते हैं इसकी, तो याद रखिएगा नदी किस, कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा। फिर पूछ लेते हैं यहाँ से खोज में क्या क्या मिला है, तो याद रखिएगा खोज में मिला है, किसने खोज की है, सॉरी, तो याद रखिएगा किसने की है इसकी, इनकी, रंगनाथ राव ने, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिएगा, है ना। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी है, क्या है ये, नदी है ना। और खोज किसने की, रंगनाथ राव ने। अब एक तो हमने देख लिया क्या है, युग में समाधि मिला है, दूसरा और देखिएगा क्या क्या मिला है यहाँ से। देखो मैं आपको बता दूं, है ना, फारस की मोहर, ठीक है, फारस की मोहर मिली है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो तांबे की मोहर मिली है, क्या मिला है, तांबे की मोहर। और मैं आपको बता दूं यहाँ से क्या मिला है, याद रखिएगा एक रंगाई कुंड मिला है, क्या मिला है, रंगाई कुंड, यानी कि कपड़ों को रंगने का कुंड, है ना। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं और यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है गोदीवाड़ा, यहाँ से जहाँ पे पानी के जहाजों की रिपेयरिंग होती है वो कहाँ पे होती है, गोदीवाड़ा। और फिर यहाँ से क्या मिला है सर जी, बंदरगाह मिला है, क्या मिला है, बंदरगाह, है ना, जहाँ पे जो है सी पोर्ट्स जिसको बोलते हैं हम, समुद्री बंदर का यहाँ पे जो है पानी के जहाज रुकते हैं, है ना, वो जगह है। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहीं से क्या मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, क्या मिला है, हाथी दांत का पैमाना, है ना। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, चावल का साक्ष्य मिला यहाँ से, चावल का साक्ष्य। और मैं आपको बता दूं यहां से ही, है ना,
चतुर चालाक लोमड़ी की कहानी वाला चित्र मिला है ना, क्या चालाक लोमड़ी की कहानी का चित्र, कहानी का चित्र, यानी कि एक चित्र बना हुआ है, चालाक लोमड़ी कौआ वाला बोल दी, कौआ जो है मुंह में रोटी दबा के रखा है, तो लोमड़ी उससे बोलती है कि सर आप तो बड़ा ही अच्छा गाते हैं। तो कौआ तो कौआ ही होता है, कौआ है ना, तो वो क्या करता है, गाने की जब भी कोशिश करता है, चोंच खोलता है, रोटी नीचे गिर जाती है, लोमड़ी उसको उठा के खा लेती है, ठीक है, और उसको 2-4 गालियां भी दे देती है। नेक्स्ट देखिएगा सर, इतनी सारी चीजें हमने कहा किसमें देख ली, लोथल में देख ली। अगर बात कालीबंगा की करेंगे सर, तो हमको पता है ये कहाँ है, ये फिर राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह लगता है हनुमानगढ़, क्या, हनुमानगढ़, है ना, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर राखी गढ़ी की बात करेंगे सर, तो ये कहाँ है, ये फिर हरियाणा में है ना, हरियाणा में जिला है हिसार। और मैं आपको बता दूं राखी गढ़ी ये भारत में स्थित इंडस वैली भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, राखी गढ़ी है। और पूरी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल कौन है, राखी गढ़ी है, क्योंकि पहला सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात हम कुणाल की करेंगे, कुणाल, तो फिर ये भी हमको कहां से मिला है, हरियाणा से मिला है, ठीक है सर जी, हरियाणा, ये भी हिसार जिला लगता है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे 2 चांदी के मुकुट मिले, है ना, 2 चांदी के मुकुट मिले। देखिएगा मैंने अभी कालीबंगा में क्या मिला है, राखी गढ़ी में क्या मिला है। राखी गढ़ी में जनरली सिर्फ इतना याद रखो कि हरियाणा हिसार में है ये, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल है, और भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी है। लेकिन पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, है ना। कालीबंगा में क्या मिला है हम फिर कभी आगे देख लेंगे प्रश्न में। कुणाल में याद रखना क्या, 2 चांदी के मुकुट। इसके बाद सर हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा घोड़े का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है, ठीक है सर, तो पूछ रहे हैं घोड़े का अस्थि पंजर, तो इसका राइट आंसर क्या है, फुरकोटड़ा। और सर ये फुरकोटड़ा जो है आपको मिल जाएगा कहां, गुजरात में, याद रखिएगा कहां मिल जाएगा सर, गुजरात में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं घोड़े का अस्थि पंजर जनरली यहाँ पे क्या है, घोड़े के साक्ष ना के बराबर मिले हैं, और जहां मिले भी हैं वो जगह कौन सी है, फुरकोटड़ा। और सर ये कहां पे है, गुजरात में, और यहाँ से क्या मिला है, स्केलेटन ऑफ हॉर्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बनावली की, तो सर ये कहां पड़ता है बनावली, तो ये सर हरियाणा में पड़ता है, याद रखिएगा, हरियाणा, घग्गर नदी वाला जो एरिया है वहां पे कहीं ना कहीं ये पड़ता है। कौन सी नदी है, घग्गर, है ना, जिसको प्राचीन टाइम पे क्या कहते थे, सरस्वती नदी कहते थे। और फिर हम बात करें बनावली में, तो देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से सर, मिट्टी का हल, याद रखिएगा, मिट्टी का हल मिलता है, ठीक है सर जी। और मैं आपको बता दूं यहां से क्या मिलता है, शतरंज के साक्ष्य मिलते हैं, शतरंज के साक्ष्य, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अच्छी किस्म की जौ मिलती है, क्या मिलती है, अच्छी किस्म की जौ, ठीक है। तो इतना याद रखना, जिसमें से ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शतरंज के साक्ष्य और मिट्टी का हल, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर एक आध देखना है तो मछली पकड़ने का कांटा भी हमको यहाँ से मिला है, मछली पकड़ने का कांटा। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हमको वही देखना है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मिट्टी का हल और शतरंज का साक्ष्य। कहां से मिला है सर, बनावली से मिला है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं बनावली की जो खोज है वो किसने की, R.S. बिष्ट ने की है, ये भी याद रखिएगा, R.S. बिष्ट ने की है। और अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अली मुराद। तो अली मुराद पड़ता है सर पाकिस्तान में, कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। और संभवतः ये एकमात्र सिंधु घाटी ऐसा स्थल है जो ग्रामीण अवस्था में है ना, किसमें है ये, ग्रामीण अवस्था में। क्योंकि हमने अभी देखा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं कैसी है, शहरीकृत यानी कि अर्बनाइजेशन कल्चर है। बट इसका जो अली मुराद है वो किस स्थिति में है, वो ग्रामीण स्थिति में, यानी गांव के साक्ष्य मिलते हैं वहां पे। अगर बात सर रंगपुर की करेंगे सर, ये भी इंपॉर्टेंट है, रंगपुर सर गुजरात में मिलता है हमको, कहाँ पे, गुजरात में। और सर गुजरात, इसकी भी खोज जो किसने की है, रंगनाथ राव ने की है। यहां से भी आपको देखना चावल का, जौ का, बाजरा आदि का साक्ष्य मिलता है ना, चावल का साक्ष्य भी मिलता है रंगपुर से। नेक्स्ट देखिएगा कि वह हड़प्पा स्थल जिसकी खोज स्वतंत्रता के पश्चात हुई। देखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज 1921 से स्टार्ट हो गई थी, और ये किसका टाइम था, अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेज कब जाएंगे, 1947 में जाएंगे।
अब 1947 के बाद ऐसा कौन सा हड़प्पाई स्थल थी जिसकी खोज सर्वप्रथम थी? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रोपड़। मैं आपको बता दूं 1953 में। सर जी पंजाब राज्य लगता है, भारत वाला पंजाब है ना, पंजाब। सर इसमें एक जिला पड़ता है रूपनगर। क्या? रूपनगर। सर जी नदी पड़ती है, याद रखिएगा, सतलज नदी के किनारे। किसके? सतलज नदी के किनारे। और सर मैं आपको बता दूं किसने खोज की इसकी? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने, है ना। यहां से प्रश्न यही बनता है कि हड़प्पा स्वतंत्रता के पश्चात जो हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल था वो कौन सा खोजा गया? तो याद रखिएगा कौन सा खोजा गया? रोपड़। अब अगर बात कालीबंगा की करें तो मैं आपको बता दूं यहां से ऊंट का अस्थि पंजर मिला है। क्या मिला है? ऊंट का अस्थि पंजर। कालीबंगा मैंने आपको बताया था राजस्थान में था, और फिर राजस्थान का जहाज किसको बोलते हैं? ऊंट को बोलते हैं। तो ऊंट का अस्थि पंजर मिला है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य यानी कि सजी हुई ईंटें जिन पे कुछ चित्रकारी वगैरह की हो ना, फ्लोरल टाइप चित्रकारी कर दी हो, तो अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भी याद रखिएगा रोपड़ से। सर यहाँ से भी अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्निकुंड। और आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न यहाँ पे बनता है क्या? जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के साक्ष्य। उसके बाद मैं आपको बता दूं नेक्स्ट देखिएगा, यहां से जो है आपको भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं। किसके? भूकंप के साक्ष्य। ठीक है, इतनी चीजें देख लीजिएगा, है ना। और भी बहुत सारी मिलती हैं, जैसे मनुष्य के साथ एक मृद पट्टिका पे मनुष्य के साथ बकरी का साक्ष्य है। तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ऊंट का अस्थि पंजर, अलंकृत ईंटें, अग्निकुंड एक बार छोड़ भी दे दीजिएगा क्योंकि ये लोथल से भी मिल रहा है, जुते हुए खेत और भूकंप के साक्ष्य। ठीक है सर। नेक्स्ट अगर हम बात लोथल में जो भी हो सकता था प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, धोलावीरा की खोज की थी, है ना। हु डिस्कवर्ड धोलावीरा? तो ऑप्शन है जगपति जोशी, दयाराम साहनी, मजूमदार महोदय और रंगनाथ राव। तो मैं आपको बता चुका हूँ धोलावीरा की खोज किसने की है? सर जगपति जोशी ने की है। अब धोलावीरा इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से क्या क्या मिला ये देखिएगा। सर धोलावीरा पहली बात तो गुजरात में पड़ता है ना, रण ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में मिलेगा आपको ये। उसके बाद सर मैं आपको बता दूं, है ना, यहाँ ये जो धोलावीरा है ना, इसका नगर 3 भागों में विभक्त था। कितने में? 3 भागों में विभक्त। जैसे हमने सारे हड़प्पाई नगर देखे, उसे पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु कहते थे, लेकिन ये जो धोलावीरा इसमें एक बीच में भी था। क्या? इसे बोलते थे सर मध्यमा, है ना। तो ये समझिएगा, एकमात्र हड़प्पाई स्थल, हड़प्पाई नगर जो 3 भागों में विभाजित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे मिला क्या क्या है, थोड़ा वो देख लेते हैं ना। सबसे अच्छी जल निष्कासन प्रणाली, है ना, याद रखना, सबसे वाटर ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा कहाँ का है? धोलावीरा का, है ना। तो सर्वाधिक अच्छी जल निष्कासन प्रणाली, निष्कासन प्रणाली। फिर सबसे अच्छी जल निष्कासन प्रणाली कहां से मिली है? फिर धोलावीरा से मिली है। और मैं आप बता दूं 10 अक्षर वाली नेम प्लेट मिली है यहां से। क्या मिली है? 10 अक्षर वाली नेम प्लेट। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये जो इंपॉर्टेंट है, यहां से 16 बड़े तालाबों का साक्ष्य मिलता है। 16 बड़े तालाबों का साक्ष्य, तालाबों का साक्ष्य। और मैं आपको बता दूं सर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? स्टेडियम का साक्ष्य। तो जितने भी संभावित प्रश्न धोलावीरा से हो सकते थे हमने देख लिया ना। नेक्स्ट अगर बात दयाराम साहनी की करेंगे तो हमको पता है इसने काय की खोज की है? इसने की है हड़प्पा की खोज। अगर बात मजूमदार महोदय की करेंगे तो मैं आपको बता दूं चनूदलो की खोज की इसने। किसकी? चनूदलो। ये भी पाकिस्तान सिंध प्रांत में पड़ता है। और रंगनाथ राव ने 2 की खोज की है। किस किस की? एक तो क्या था? लोथल, और दूसरा जस्ट अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्या? रंगपुर, है ना। तो ये सारी चीजें देखना। नेक्स्ट सर हम प्रश्नों पे चलते हैं। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, यानी कि स्क्रिप्ट हड़प्पा सभ्यता की क्या थी? पहले तो मैं आपको बता दूं लिपि क्या होता है।
भाषा को लिखने का तरीका क्या होता है? लिपि है, स्क्रिप्ट है ना। जिस तरीके से हम लिपि भाषा को लिख रहे हैं वो क्या है? लिपि है। देखिएगा सर नेक्स्ट, पहला ऑप्शन है किलाक्षर, नौ भाव चित्रात्मक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं राइट आंसर क्या है इसका? भाव चित्रात्मक, या इसको क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। आप सबको पता है हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट, यानी कि दायां से बाईं ओर लिखी जाती है। और मैं फिर आपको बता दूं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वृष्टोफेदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृष्टोफेदन। क्यों कह रहे हैं वृष्टोफेदन? क्योंकि मान लीजिए ऐसे लिखना स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करते हैं, लेकिन ये ऐसे गए और ऐसे फिर लौट के आए, फिर यहाँ पे अगर खत्म हो गया तो ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ पे खत्म हो गया तो ऐसे लिख दिया, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर जी? वृष्टोफेदन, है ना। तो हड़प्पा लिपि को क्या बोलते हैं? वृष्टोफेदन भी बोलते हैं। नेक्स्ट सर मैं आपको बता दूं, इसमें जो है 64 मूल चिन्ह मिले हैं, है ना। जो हमको चिन्ह मिले हैं वो कितने मिले हैं? 64 मिले हैं। चिन्ह समझिएगा, जैसे कि अगर आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता ऐसे चिन्हित रहेगी, है ना, है ना। इस तरीके को चिन्ह वगैरह मिले हैं हमको। तो ये कैसे में कितने मिले हैं? 64 चिन्ह मिले हैं। अगर बात कभी अक्षर की आ जाए, अक्षर याद रखिएगा, अक्षर जो है हमको 250 से 400 मिले हैं। फिर कितने? 250 से 400 मिले हैं। फिर आपसे पूछा जाए कि ऐसे जो चिन्ह बने हैं, सर्वाधिक किस चिन्ह का जो है बार बार प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्या है? यू आकार का चिन्ह, है ना। सबसे ज्यादा बार प्रयोग किसका हुआ है? यू आकार का चिन्ह। लेकिन अगर बात अंकन की है कि कौन सा जीव जंतु का जो बार बार अंकन मिला है, तो सर्वाधिक बार जो अंकन है सर वो मछली का है। अब मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा लिपि से कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं। नेक्स्ट सर अगर बात कीलाक्षर की करेंगे तो मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ना, मेसोपोटामिया, उसकी लिपि कैसी थी? कीलाक्षर थी। ये इससे भी प्रश्न बनता रहता है। अंग्रेजी मीडियम वाले देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म, है ना। कभी भी अब प्रश्न पूछा जाए कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो बता देना क्या थी? क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि। नेक्स्ट सर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखिएगा हड़प्पा सभ्यता से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है, ऐसी कौन सी साइट है जहां सर्वाधिक जो है अभिलेखीय मोहरें या फिर मोहरें हमको मिली हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, लोथल और इनमें से सभी। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हड़प्पा सभ्यता। सर यहाँ से सर्वाधिक मोहरें हमको कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिली है, याद रखिएगा ये। और अगर बात मोहनजोदड़ो में जो जो मिला था हमने देख लिया है, लोथल में हमको जो जो मिला था सब देख चुके हैं, है ना। तो देखिएगा हड़प्पा सभ्यता से सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो याद रखिए कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। इनके आकार से, मोहरों के आकार से जो प्रश्न बनता है मैं आपको बता दूं कि इनका जो आकार है वो कैसा है? आयताकार, यानी कि रेक्टेंगुलर, आयताकार। ये बार बार प्रश्न बनता रहा है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार कैसा है? आयताकार। नेक्स्ट बनती किसकी है? तो सेल खड़ी की बनी हुई है ज्यादातर। किसकी बनी है? सेल खड़ी की बनी है ना, स्टेराइड जिसको बोलते हैं हम। और मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर है उनमें सर्वाधिक बार अंकन किसका है? तो एक फ्रंगी पशु का। ये भी प्रश्न बनता है, किसका? एक फ्रंगी पशु का। फिर जो है मोहरों से एक प्रश्न और बनता है कि जो मेसोपोटामिया की मोहरें हैं, किसकी? मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं, मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं वो किस आकार की हैं? तो उनका आकार बता देना, बेलनाकार। क्या है? बेलनाकार। ऐसी को बोलते हैं हम क्या? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल या बेलनाकार। तो मोहरों से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो हमको बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता थी मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है इसका राइट आंसर क्या है? मातृसत्तात्मक। देखो मातृसत्तात्मक सीधे शब्दों में समझिएगा, जिस फैमिली के जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो अगर माता लेगी तो समाज को बोलेंगे मातृसत्तात्मक। और अगर सोसाइटी में ऐसे परिवार जिनमें जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो पिता लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पैट्रियोटिक या फिर पितृसत्तात्मक। तो हमने देखा था फिर क्या, जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी है? मातृसत्तात्मक है। उसका एकमात्र कारण ये बताया गया है कि सर जी
हड़प्पा वासी, क्या हड़प्पा में जितनी भी मोहरें यानी कि मोहरें मिली हैं या फिर जो मूर्तियां मिली हैं, तो ज्यादातर जो मृण मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियां, वो किसकी हैं? स्त्री की हैं। तो लोगों ने ये दिमाग लगाया कि हो ना हो कि जो सभ्यता है कैसी रही होगी? मात्र सत्तात्मक रहेगी। फालतू सा ये दिमाग है, फालतू से लोगों ने लगा लिया। और मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में यही पूछ लेते हैं, है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात पितृसत्तात्मक की करेंगे, पितृसत्तात्मक, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी ऋग्वैदिक आर्य है ना, ऋग्वैदिक आर्य, ऋग्वैदिक आर्य या फिर जो वैदिक आर्य हैं या जो हम लोग हैं, तो हमारी सोसाइटी कैसी है? पितृसत्तात्मक है, पैट्रियोटिक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मात्र सत्तात्मक। इसी के बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता आखिर में कैसी थी? ताम्रयुगीन सभ्यता थी या लोहायुगीन सभ्यता थी या फिर धातु रहित सभ्यता थी या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबा में क्या मिला लिया था सर? टिन मिला लिया था, टिन। और इनसे क्या बना लिया था? कांसा बना लिया था, है ना। तो हड़प्पा वासी कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। अगर बात ताम्र युगीन सभ्यता की करेंगे तो हमने इसको अलग पढ़ा था, ये अलग शेष है, याद रखिएगा, है ना। और अगर लोह युगीन सभ्यता करेंगे तो फिर ये जो वैदिक सभ्यता है ना, वो सभ्यता कैसी है? लोह युगीन सभ्यता है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन पहला है लोहा, दूसरा है गाय, तीसरी है मंदिर और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था लोहे का साक्ष्य किस में मिलेगा? तो लोहे का साक्ष्य मिलेगा वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, है ना। उसके बाद सर अगर हम बात गाय की करेंगे तो सर गाय का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब ऐसा नहीं है कि गाय होगी नहीं, जब बैल है तो गाय भी होगी, लेकिन गाय का अस्थि पंजर या गाय का कोई भी जो है शरीर का साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। मंदिर की बात करें तो फिर मंदिर का भी साक्ष्य नहीं मिला है, नहीं मिला है, लोहे का भी नहीं मिला है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रथम नगरीय सभ्यता थी, तो याद रखना क्या थी प्रथम नगरीय सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। मैंने आपको बताया था ताम्र पाषाण काल और नव पाषाण काल में कृषि का विकास हुआ। फर्जी कृषि का विकास हुआ तो अधिशेष यानी कि सरप्लस बचा, और उसी सरप्लस से हड़प्पा जैसी बड़ी सभ्यता निकल के आई, और ये भारत की क्या थी सर? प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अब देखिएगा, अगर इसमें महाजनपद काल आया है तो मैं आपको बता दूं ये भारत की दूसरी नगरीय सभ्यता थी। क्या थी ये? दूसरी नगरीय सभ्यता। प्रश्न दोनों ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? महाजनपद काल। और दूसरी नगरीय सभ्यता, सॉरी, पहली जो नगरीय सभ्यता थी वो क्या थी? हड़प्पा सभ्यता। और सर जो दूसरी नगरीय सभ्यता थी वो क्या थी सर? महाजनपद काल, है ना। नेक्स्ट सर हम इसके बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हड़प्पा सभ्यता का कौन सा? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा। और बात अगर राखीगढ़ी की करेंगे तो भारत में स्थित सबसे बड़ा, क्योंकि मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। भारत में स्थित सबसे बड़ा, ठीक है सर जी। और अगर हम बात लोथल की करेंगे तो सर जी इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस हड़प्पा स्थल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल, है ना। इसके बाद सर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, हड़प्पा वाले चांदी आयात करते थे, यानी कि हड़प्पा वाले जो सिल्वर है वो कहाँ से मंगाते थे? तो मैं आपको बता दूं ईरान, कर्नाटक, हिमालय, खेतड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी। हमको पता है कहाँ खेतड़ी है? राजस्थान में, और राजस्थान से मंगाते थे सर ये चांदी। अगर बात ईरान की, अगर बात ईरान की आई है तो सर ईरान याद रखिएगा, ईरान। तो ईरान की अगर बात आई है तो ईरान से मंगाते थे सर ये क्या? ईरान से मंगाते थे सर जी तांबा, है ना, तांबा भी मंगाते थे सर ये। और तांबा सर ये खिचड़ी से भी मंगाते, याद रखिएगा। कर्नाटक की अगर बात करें तो सर ये सोना मंगाते थे, है ना, सोना। और अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय से मंगाते थे सर ये शिलाजीत, है ना, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद सर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा,
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। ये कथन किसका, किस विद्वान ने कहा है कि जो हड़प्पा और जो ये जो मोहनजोदड़ो है एक भी साम्राज्य की विस्तृत राजधानी है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्टुअर्ट पिगट। एक व्यक्ति हैं, अंग्रेज हैं स्टुअर्ट पिगट। इनने क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है ना। जेएल मार्शल इस समय निर्देशन कर रहे थे। गार्डन चाइल्ड के बोले तो सर ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है किसने बसाई है, सुमेरियन लोगों ने बसाई है। ये सारी चीजें याद रखिएगा, सुमेरियन लोगों ने बसाई है ना। मार्टी मिलर की बात करें तो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को खत्म करने वाले कौन थे, आर्यों, यानी कि आर्यों ने जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश किया था, याद रखिएगा। तो ये इतने सारे प्रश्न हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूज्य पशु कौन है, तो राइट आंसर इसका हम सबको पता है क्या, एक सिंग वाला पशु, है ना। ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूज्य पशु यानी कि एक श्रृंगी पशु। हिरण की बात करेंगे तो हिरण क्या है, कुछ नहीं है, भालू तो मजाक में बोल दिया मैंने। और गाय की अगर बात करूं तो इसमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता में गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारी हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हुई। जय हिंद।